हम एक बात करेंगे एक नए टॉपिक पे पेरिकार्डियम, पोजीशन ऑफ हार्ट एंड पेरिकार्डियम। ओके, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पेरिकार्डियम से। तो जो पेरिकार्डियम होता है वो डिवाइडेड होती है, बेसिकली आउटर कवरिंग है हार्ट की, और ये डिवाइडेड है फाइब्रस पेरिकार्डियम में, डिवाइडेड इन टू पार्ट, फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम। तो जो अब सीरस फर्दर डिवाइडेड था दो पार्ट में, सीरस में दो पार्ट में फिर से डिवाइडेड है, पैराइटल पेरिकार्डियम, पैराइटल ये होता है आउटर, और विसरल जो होता है इनर होता है, विसरल होता है इनर होता है। तो जो फाइब्रस फाइब्रस पेरिकार्डियम में आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट। सो अगर हम जो हार्ट को एक पाउच के अंदर जो है एक कवर के अंदर बंद करें तो ये उसका आउटर कवरिंग होगा पेरिकार्डियम, और ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम। जो सीरस पेरिकार्डियम होता है वो फर्दर डिवाइड होता है दो पार्ट में, पैराइटल और विसरल पार्ट में। अब इसको हम थोड़ा ड्रॉ करके देखते हैं किस तरह से जो है ये दिखेगा। अगर हम इसको एज्यूम करते हैं कि ये हार्ट वाल है, दिस इज़ द हार्ट वाल, तो इसके सबसे आउटर मोस्ट की जो लेयर होगी ये होती है जो है पैराइटल पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम, और फाइब्रस से जस्ट बिलो जो है बिल्कुल सटे हुए ही होता है क्या, पैराइटल पेरिकार्डियम, जो कि पार्ट है विसरल पेरिकार्ड, और जो कि पार्ट है सीरस पेरिकार्डियम का। और जो विसरल पेरिकार्डियम होता है वो हार्ट वाल से जो है सटा हुआ रहता है, और इनके बीच ये जो गैप है, इनके बीच ये जो गैप है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं, जो कि भरा रहता है फ्लूइड से। इस फ्लूइड का नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलेंगे इसको। और किस कैविटी के अंदर भरा रहता है ये, पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर भरा रहता है। इसका जो वॉल्यूम होता है 50 ml अराउंड होता है, ठीक है। सो ये होता है विसरल, ये होगा पैराइटल, जो कि दोनों पार्ट हैं ये सीरस पेरिकार्डियम के, सीरस पेरिकार्डियम के दोनों पार्ट हैं। और ये होता है आउटर मोस्ट फाइब्रस पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम के जस्ट नीचे वो कौन सा होगा, सीरस पैराइटल पेरिकार्डियम, और इनर मोस्ट लेयर में होगा विसरल पेरिकार्डियम, और ये होता है हार्ट वाल मायोकार्डियम। सो हम जनरली इसमें इन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, जो है पैराइटल को और फाइब्रस लेयर को, तो दोनों इंटैक्ट रहते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ ही इंटैक्ट रहते हैं। तो ये था, तो ये है हमारा पेरिकार्डियम के बारे में। अब हम देखेंगे साइनस, आप साइनस ऑफ द पेरिकार्डियम की, जैसा हम जानते हैं कि जब हार्ट में जो है कई सारे वेसल्स आते हैं, और कई सारे जो है आर्टरीज आती हैं, और वेंस जो है बाहर जाते हैं, आर्टरीज बाहर जाते हैं, वेंस आते हैं। तो उसके नाते जो उस वजह से उसमें जो है साइनस होते हैं, उसमें जो होल होते हैं, उसको हम देखेंगे उसमें कौन कौन से कितने साइनस हैं, साइनस ऑफ द पेरिकार्डियम, साइनस ऑफ पेरिकार्डियम हम देखेंगे। सो बेसिकली जो है तो हमें साइनस और पेरिकार्डियम समझने के लिए डायग्राम देखना होगा कि जो है, जैसे अगर हम इसको एज्यूम करते हैं कि ये हार्ट का डायग्राम है, और जो है ये इसमें हम पीछे की तरफ इसके होगा जो है सुपीरियर वेना कावा और पल्मोनरी वेन्स जो होते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं, जो कि पल्मोनरी वेन्स का जो होता है वो पीछे आर्टरी से वो जुड़ा होता है, लेफ्ट आर्टरी से, लेफ्ट आर्टरी से जुड़ा होता है, लेफ्ट आर्टरी से जुड़ा तो वो सुपीरियर, वो ये पीछे की तरफ होता है। और जो सुपीरियर वेना कावा होता है वो इसके बैकवर्ड आती है, जो ये आयोटा है, जो आयोटा है, और पल्मोनरी आर्टरी है, ये इसके बीच में अगर हम अपना एक उंगली प्लेस करेंगे तो इसके बीच में एक साइनस बनता है। ये जो साइनस है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स साइनस, ट्रांसवर्स साइनस, ठीक है। तो ये एक साइनस हमको देखने को मिलता है इसमें, ट्रांसवर्स साइनस, जो एंटीरियर इसके क्या होगा, इसके एंटीरियर में होगा एसेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, एंड पल्मोनरी ट्रंक इसके एंटीरियर में होंगे। और इस पोस्टीरियर के कौन सा स्ट्रक्चर होगा, इसके पोस्टीरियर में होगा सुपीरियर वीना कावा एंड पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। तो इसको थोड़ा 3D में देखने की समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हम जो है एक कर्व है जो है उसके बीच में अपना उंगली प्लेस कर रहे हैं, तो बिल्कुल उंगली के लिए एक गैप है, और उसके पीछे पीछे का जो स्ट्रक्चर है वो सुपीरियर वेना कावा पल्मोनरी वेन्स है, और आगे का जो स्ट्रक्चर है वो है आर्क ऑफ जो है एसेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक आगे का स्ट्रक्चर है। तो ये तो हो गया ट्रांसवर्स साइनस। और ऑब्लिक्यू एक साइनस होती है, ऑब्लिक्यू साइनस,
दो साइनस होते हैं, ट्रांसफर साइनस और ऑब्लिक्व साइनस। ये साइनस होती है जो है ऑब्लिक्व साइनस बिटवीन पल्मोनरी वेन्स, टू पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम ईच लंग्स ओपन इनटू द लेफ्ट एट्रियम एंड इट जस्ट बिहाइंड द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, इट जस्ट बिहाइंड द लेफ्ट एट्रियम, जस्ट बिहाइंड द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम के बिहाइंड होता है ये। इसके एंटीरियर क्या होगा, एंड सबसे इस अगर हम साइनस में, साइनस के बाद इसके एंटीरियर साइड में होगा जो है लेफ्ट एट्रियम, और पोस्टीरियर साइड में होगा जो ओसोफेगस। एसोफेगस बेसिकली ये होता है डेड स्पेस होता है, डेड स्पेस होता है जब कोई वीनस जो है रिटर्न पड़ता है जो है तो हार्ट जो है अपने आप को एक्सटेंड करता है, और इसके लिए जो स्पेस होता है यही प्रोवाइड करता है, ऑब्लिक्व साइनस से ही स्पेस मिलता है उसको हार्ट को थोड़ा और जो है फैलने के लिए। तो ये हो गया साइनस। तो दो साइनस हमने देखा, साइनस और ट्रांसफर साइनस और ऑब्लिक्व साइनस। ट्रांसफर साइनस के एंटीरियर में कौन सा होता है, असेंडिंग आउटर एंड पल्मोनरी ट्रंक, पोस्टीरियर में होता है सुपीरियर वीना कावा, और ऑब्लिक्व साइनस में होता है जस्ट बिहाइंड द लेफ्ट एट्रियम होता है। और आगे आने वाले वीडियोस में हम हार्ट का स्ट्रक्चर और जो है उसकी ब्लड सप्लाई देखेंगे, तो उसमें हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये चीज़। लेफ्ट एट्रियम इसका इंटीरियर होता है, पोस्टीरियर ओसोफेगस होता है। तो ये था जो है साइनस ऑफ द पेरिकार्डियम।